बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, ग्राफ द सोल्यूशन सेट। हमने सोल्यूशन सेट का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x+5 लेस देन इक्वल टू 6। इस लेस देन की इनइक्वलिटी की वजह से इसको इनइक्वलिटी है ये, ठीक है ना, इनइक्वलिटी बोलते हैं। इस तरह का या इस तरह का साइन हो ना, इस तरह का या इस तरह का, तो ये सारी इनइक्वलिटीज़ के साइन है। तो इसको सॉल्व देखें कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने जो इनइक्वलिटी है ना, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। इस इनइक्वलिटी को इक्वल टू 6 सिर्फ लिखना है। फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट भी हमें एक पॉइंट दे देगा और जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी हमें ये वाला पॉइंट दे देगा। कैसे देगा? एक्स इंटरसेप्ट ने हमने वाई को 0 पुट करना है इसमें। 2x+0 = 6। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y कितना आ गया 0। वाई इंटरसेप्ट ने हमने x को 0 पुट करना है, तो यानी वाई एक्स को 0 पुट करना है। 2 × 0 + y = 6। 2 × 0 + y = 6। y की वैल्यू कितनी आ गई 6। x 0 आ गया, y आ गया 6। ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। हमने पुट 0 0 जो है इन इक्वलिटी रिक्वायर्ड, जो इन इक्वलिटी है ना ये वाली, इसमें हमने x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है। ठीक है, पुट 0 0 इन 2x+5 लेस देन इक्वल टू 6 रिक्वायर्ड क्वेश्चन में हमने पुट करना है। ठीक है, x को 0 किया, y को भी 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 6। 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 6 से छोटा होता है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा तो जो हमारा यानी सोल्यूशन सेट का डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। अगर ये फॉल्स होगा तो जो ग्राफ बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे बनेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अब ये देखिए ग्राफ कैसे, ग्राफ इन दो पॉइंट की, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से जो दो पॉइंट है ना, यानी 3 और 0 और 0 और 6, इन दो पॉइंट से ग्राफ बनेगा। ये देखें, ये मेरा 3 0 है, ठीक है, और ये मेरा क्या है 0 6 है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया ऐसे और ये मेरा ग्राफ बन गया, ये लाइन मेरी बन गई। ठीक है, अब ये लाइन बनने के बाद क्या करना है, क्योंकि मेरा आंसर टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो मैंने ना ये एरो इस तरह लगा देना है। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ओरिजिन की तरफ मैंने सारा बना देना है, टूवर्ड्स द ओरिजिन सेट, टूवर्ड्स द, ये सारा ओरिजिन की सेट पे, ओरिजिन की तरफ पे, टूवर्ड्स द ओरिजिन है मेरा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x+7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। फर्स्ट स्टेप है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। इसको मैंने यानी ग्रेटर देन को रिमूव करके मैंने 3x+7y = 21 लिख देना है। फिर मैंने क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट में इस इक्वेशन में वाई को 0 पुट करूँगी, इसमें y को 0 पुट किया, x कितना आ गया 7, तो मेरा पॉइंट आ गया x 7 है और y कितना है 0 है। y इंटरसेप्ट में मैं x को 0 पुट करूँगी। ठीक है, x को इधर 0 पुट करें, 3 × 0 + 7y = 21। 3 × 0 + 7y = 21, तो y मेरा कितना आ गया 3, x 0 है और y कितना है 3 है। ठीक है, ये इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं इस लाइन को, इस ये वाली जो लाइन है इसको मैं जो है स्केच करूँगी। ठीक है, उसके बाद होता है चेक करना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और चेकिंग होती है। मैंने पुट 0 0 जो होता है इन रिक्वायर्ड क्वेश्चन में मैंने पुट करना होता है। पुट 0 0 इन, क्या था क्वेश्चन, 3x+7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक है, यही मेरा ये जो क्वेश्चन है रिक्वायर्ड, इसमें मैंने x 0 और y 0 पुट करना है। पुट 0 0 इन 3x+7y ग्रेटर इक्वल टू 21। 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 21 से बड़ा होता है, फॉल्स है, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले तो मैं लाइन ड्रा करूँगी। ठीक है, x 7 y 0, ये देखें x 7 y 0 है और x 0 y 3 है, इनको ज्वाइन करके ये लाइन बन गई। ठीक है, अब मेरा जो है वो था अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो मैंने ये दो एरोज है ना, जीरो की तरफ नहीं बनाने, उसके ऑपोजिट पे बना देने। अगर टुवर्ड्स द ओरिजिन होता तो मैं ऐसे बनाती, अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो मैं इसके ऑपोजिट ऐसे बना दूंगी और इसको सारा क्या कर दूंगी, स्केच कर दूंगी, ड्रा कर दूंगी। ठीक है, शेड कर दूंगी। इसी तरह मेरे ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम ही है। ठीक है, उसके बाद वो भी सही, हाँ जी, फिफ्थ में थोड़ा सा चेंज है, फिफ्थ पार्ट देख लें आप
क्योंकि उसमें सिर्फ x है y नहीं है। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर कहीं पे एक वेरिएबल हो ना, यानी दो वेरिएबल हो ना, तो हमारे पास वो लाइन ड्रा हो जाती है एक्स वाई इंटरसेप्ट से। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल है तो रिक्वायर्ड लाइन उसी वक्त निकल आती है। कैसे? मैं सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं निकलता। इसका हमने क्या करना होता है, हाँ जी, इसका हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं करना होता। इसका डायरेक्ट 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। एक्स की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। जब भी एक्स इक्वल टू समथिंग होता है ना, तो आप बेशक साइड पे, ये मैं आपको रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ। ठीक है, रफ लिखवा रही हूँ। ये जो होती है, ये लाइन होती है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जब भी कोई पॉइंट आता है एक्स इक्वल टू, जैसे -1/2 है, इसको मैं जब भी ड्रा करूँगी, ये यानी एक्स इक्वल टू समथिंग होगा तो वो जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अगर वाई इज इक्वल टू समथिंग होगी तो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये रफली समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, ये लाइन तो निकल आई है एक्स इक्वल टू -1/2। ये लाइन डायरेक्ट बगैर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जो है ये ड्रा हो जाएगी, स्केच हो जाएगी। एक्स इक्वल टू -1/2 है, एक्स इक्वल टू समथिंग जब भी आता है वो जो लाइन होती है वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर वाई इक्वल टू समथिंग होगा तो वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसको स्केच करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक, आपने चेक करना होता है, आपने x0 y0 इस रिक्वायर्ड में पुट करना होता है। y तो 0 है नहीं, लेकिन x0 पुट कर देते हैं। ठीक है, वही पुट 0 0 रिक्वायर्ड क्या था, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने 0 0 जो रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी उसमें पुट करना है। 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 ट्रू है। तो आंसर जो होगा क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजन होगा, टूवर्ड्स द ओरिजन होगा। अब इसको स्केच कर लेते हैं इस लाइन को। ये देखें, मेरे पास -1/2 आई है ना, तो ये मेरे पास ओरिजन है 0 0। ठीक है, ओरिजन है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस है। नेगेटिव एक्सिस की साइड पे बनेगा ये -1 -2 -3, ये मेरे पॉइंट्स ले लिए हैं। तो -1/2 का है -0.5, आधा होगा ना -0.5, ये वाला पॉइंट आ गया, x इक्वल टू -1/2। अब इसको सीधा ऐसे आपने क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। ठीक है, इसको सीधा ड्रा करने के बाद उसका आंसर था टूवर्ड्स द ओरिजन। तो ओरिजन ये है, तो इसका 2 एरो लगा दें, यानी इसका आंसर जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजन होगा। और इस तरफ आप इसने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, 3y - 4 लेस इक्वल टू 0। एक ही मेरे पास वेरिएबल है, इसको स्केच करने के लिए मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं निकालना। पहला स्टेप है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगी, इनइक्वलिटी को ख़त्म करके इज इक्वल टू 0 लिखूंगी। 3y इक्वल टू 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 4/3 आ जाएगी। y इक्वल टू समथिंग जब आएगा ना, तो वैसे ही समझा रही हूँ आपको, ये है, ये लाइन बनेगी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी ये। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। इसको स्केच करने के लिए मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, जब भी एक वेरिएबल होगा। ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास चेकिंग आ गई है, मैं चेक करूँगी। ठीक है, चेक क्या करना होता है, मैंने पुट 0 0 इन रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने ये कर देना है। अब पुट करें 3 इंटू, हाँ यहाँ पे भी लिखा है 3y - 4 लेस इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 -4 लेस इक्वल टू 0, -4 लेस इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर 0 से जो होता है वो छोटा होता है, ये बात ट्रू है। तो आंसर जो आपका जो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजन बनेगा, ओरिजन की तरफ बनेगा। ठीक है, अब इसको ड्रा करना हो तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कैसे ड्रा होगा। ये लाइन है 4/3। ठीक है, 4 को आप जब 3 पे डिवाइड करेंगी ना, तो आपका आएगा 3 1 3 और 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आता है ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 1 है और ये 2 है, ये वाई एक्सिस होते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वो पॉइंट है, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4/3, ये वो पॉइंट मैंने ड्रा कर दिया है। और लाइन कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे इसको लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन पैरेलल टू क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू समथिंग हो तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्स इक्वल टू समथिंग हो तो वो लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। आंसर में हमारा था टूवर्ड्स द ओरिजन आया है, ओरिजन की तरफ मूव करना है, इसके एरो इधर लगा दो। ठीक है, ये सारा इस तरफ बनेगा ग्राफ, ओरिजन की तरफ बनेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है ये मेरे पास। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये देखिए 1 है और ये 4 ये यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है 4/3 है।
सॉरी वाई इज इक्वल टू 4/3 है, वाई इज इक्वल टू क्या है 4/3 है। तो वाई इज इक्वल टू 4/3 ये वाला पॉइंट है। आपने क्या करना है, ये लाइन आपने इस पॉइंट से गुजार दी है, तो ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस टूवर्ड्स द ओरिजिन था, तो ये देखो एरो मैंने इस तरफ लगा दी है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, दो इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये देखें, एक इनइक्वालिटी मैंने इधर लिख ली है, एक इनइक्वालिटी मैंने इधर लिख ली है। एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, तो मैं एक्स इंटरसेप्ट भी निकालूंगी और वाई इंटरसेप्ट भी निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहले मेरा जो आ रहा है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, उससे मेरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो है वो वाई इंटरसेप्ट निकालती हूँ। नहीं स्टूडेंट, ये देखें, जब एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, पुट वाई इज इक्वल टू 0 किया है, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 2x इक्वल टू 6 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, 3x 3 है और y क्या है 0 है। ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है और ये है मेरा वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। अब 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो एक्स ज़ीरो है और वाई -2, ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, इन दोनों को आपस में मिलाकर ये वाली लाइन जो है ये स्केच होगी, ठीक है। अब इसका वो इसकी चेकिंग, इसका चेक जो करना है, पुट एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो इन जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी उसमें करना है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, इसमें करना है। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, ये मेरा ट्रू आ गया। तो मेरा ग्राफ किस तरह बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। इसी तरह ये दूसरी इनइक्वालिटी लिखी है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है, पहले मैंने निकाला है, ठीक है। ये पुट y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है, ठीक है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो डायरेक्ट x इक्वल टू 6 लिख लिया। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, x 0 और y कितना आ गया, x 6 आ गया और y 0 आ गया, ठीक है। ये मेरा y इंटरसेप्ट मैंने निकाला है। पुट वाई इंटरसेप्ट में एक्स को 0 पुट करते हैं, ठीक है, इसमें पुट करें 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, x 0 है और y 4 आ गया, ठीक है। ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया और अब मैंने चेक करना है, ठीक है, ये मेरी चेकिंग आ गई है। चेक में क्या करना था, पुट एक्स भी 0, हाँ जी स्टूडेंट, पुट हमने क्या करना था, एक्स भी 0 वाई भी 0 इन रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसमें करना है। तो करें, ये 2 इंटू 0 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर मेरा कितना करेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। दोनों ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेंगे। इन दोनों को मिलाने से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ड्रा होगी, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रा होगी। और इसमें इसको इसको और इसको मिलाने से, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये वाली लाइन ड्रा होगी, ठीक है। और दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। ये देखें, ये दो पॉइंट ज्वाइन कर को, ये देखें, ये L1 लिखा हुआ है, L1 है, ठीक है, L1 है। ये 0 और -2 और ये 3 और 0, 3 0 और 0 -2 को ज्वाइन करके मेरी L1 ड्रा हो गई है, ठीक है। और दूसरी मेरी 6 0 और 0 4, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके मेरी L2 ड्रा हो गई है, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन थी, ये देखें, L1 भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, मैंने इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ कर दी, ठीक है। L2 भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इसकी डायरेक्शन में मैंने इस तरफ कर दी, ठीक है, इस तरफ कर दी। अब लेना क्या क्या है उसको ज़रा देख लें। ये एरो मुझे क्या कहता है, ये एरो मुझे जो इस तरफ है ना, ये वाले एरो, ये कहता है ये वाला पोर्शन नहीं लेना, ठीक है। इसका मतलब इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर, ये भी, ये सारा नहीं लेना, ठीक है। और ये वाले एरो हम मुझे क्या कहते हैं, ये एरो कहते हैं कि ये वाला पोर्शन नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। एरो इस तरफ है ना, तो ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ठीक है, और ये भी क्रॉस, सारा क्रॉस हो गया। ये एरो, ये दो एरो कहते हैं कि ऊपर वाला कुछ नहीं लेना, ठीक है, ऐसे हो गया। इन दो एरोज़ ने ये वाला रिमूव कर दिया और
इन दो एरोज़ ने ये वाला रिमूव कर दिया, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, ये वाला सर मेरा ड्रा हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, यही सारा कॉन्सेप्ट है, दो दो ही आ रहे हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि डिफरेंट हो, अब ये देख लें, इसका फोर्थ पार्ट देख लें। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आप ये एसोसिएटिव इक्वेशन लिखें 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरी की लिखें x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब इसके लिए पहले मैंने x इंटरसेप्ट निकाला हुआ है। ठीक है, x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 करते हैं। 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12, x कितना आ गया 3, x 3 है, y 0 है, ये एक पॉइंट आ गया, तो ये मेरा y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करते हैं, तो ये इसी इक्वलिटी में अपने पुट कर देना है। 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी आ गई -4, तो पॉइंट कितना आ गया, x 0 है और y कितना है -4 आ गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, अब इसी की चेकिंग, पुट x 0 y 0 किस में करना है हमने, इसमें 4x माइनस 3y जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में था, इनइक्वलिटी के साथ था, उसमें करना है। ठीक है, पुट x 0 y 0 इन 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 में करना है। ठीक है, इसमें करना है, तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस इक्वल टू 12, 0 लेस इक्वल टू 12, ये 2 है। आंसर किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द, जो ग्राफ है वो किधर जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। ठीक है, वो जो दूसरी थी वो तो उसमें तो x इक्वल टू -3/2 लिखा, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, और एक समझें कि हमारा आंसर आ गया है, लाइन आ गई। आपको बताया था x इक्वल टू समथिंग हो, एक वेरिएबल हो, x इक्वल टू समथिंग हो, तो वो जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन है, ऐसी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस स्केच होगी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगी, बस इसका सिर्फ चेक करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं होना, इसकी बस अब चेकिंग करें। पुट x 0 y 0 इन रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी वाली, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 में होगा, इसमें पुट करें। x के आगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो 0 जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ये बात 2 है। ठीक है, ये बात क्या है, 2 है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन आंसर आ गया। टूवर्ड्स है, फॉरवर्ड नहीं लिखना, टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेरी L1 लाइन है, ये मेरी L2 लाइन है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके पहले मैं ये L1 लाइन ड्रा करती हूँ, और ये तो रिक्वायर्ड ही लाइन है। ठीक है, ये देखें 3 0 और 0 -4 को इन दो पॉइंट ज्वाइन करके मैंने ये लाइन L1 ड्रा कर दी, इसको मैंने L1 का नाम दे दिया। ठीक है, हाँ जी, ये मेरी ये L1 हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये थी -3/2। ठीक है, तकरीबन आती है ये -1.5 आती है, तो ये देखिए, ये x इज इक्वल टू नेगेटिव है ना, तो x नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो ये -1 -2 हाफ क्या होगा, -3/2 होगा ना, यानी -1.5, ये -3/2, ये x इक्वल टू -3/2 है, ये है। तो इसको मैंने सीधा जो है ना लाइन को ड्रा कर देना है। ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। जब भी x इक्वल टू समथिंग होगी वो लाइन वाई एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक हो गया, अब ये दोनों ही आंसर टूवर्ड्स द ओरिजिन थे, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर बना लें। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी इधर बना लें, L1 की भी इस तरफ बना लें, L1 की इस तरफ बना दें। ये जो लाइन है ये मेरी L2 है, और ये वाली जो लाइन है ना ये मेरी लाइन L1 है। ठीक है, अब ये दो एरोज़ कह रहे हैं कि आपने ये वाला पार्ट नहीं लेना, ये सारा निकल गया, ये सारा निकल गया, ये सारा निकल गया, ये नहीं लेना हमने। ठीक है, और ये दो एरोज़ कह रहे हैं ये वाले कि ये वाला नहीं लेना। ठीक है, अब ये वाला, ये दो एरोज़ कहते हैं ये नहीं लेना, ये कहता है कि ये नहीं लेना, तो ये जो दरमियान वाला आ गया ये जो है ये मेरा रिक्वायर्ड जो है सोल्यूशन सेट इधर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x - 5 लेस देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन L1 है, ये मेरी L2 है, और ये भी मेरी लाइन L3 है। ठीक है, तीनों। तो सबसे पहले L1 के लिए मैं कर लेती हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन, x + 5 इज इक्वल टू 5 लिखा। L2 मैंने x - y इज इक्वल टू 1 लिखा। थर्ड जो है, थर्ड वाली लाइन को आपने इस तरह इसको एक्सप्लेन कर देना है, थर्ड पे इसको कर देना है इधर।
इधर ही थर्ड वाली को करना है। ये क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को अपने सारे को इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं लिखनी, इसको सारे को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये जो है L3 जो लाइन है ना, लाइन जो y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है ना, ठीक है। जैसे ये देखें, आपको पता है, ये देखें, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब ये क्या है, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 हो, y इज इक्वल टू 0 जो होता है, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होगा। y इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है ना, यानी इसकी दो मतलब है, y इज इक्वल टू 0 भी है और y ग्रेटर देन 0 भी है, दोनों को मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है ना। तो जो y इज इक्वल टू 0 होता है, ये x एक्सिस आ गई, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है, और y ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है। ये देखिए, इसका मतलब है एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अबव पॉजिटिव है और उसके बिलो क्या है, नेगेटिव है। तो मैं तो ग्रेटर देन 0 की बात करी हूँ ना, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन 0 क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस होगा, अबव एक्स एक्सिस होगा। और एक्स इक्वल वाई इज इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0 अबव एक्स एक्सिस होगा। वाई इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो मैं ये लिखूँगी, लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है लाइन 3 का, ठीक है। ये बच्चे अब लाइन L1 की तरफ आ जाएं, ठीक है। L1 लाइन बिल्कुल जैसे आपको पता है, आपने x इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। x इंटरसेप्ट, ये मेथड आपको पता है कैसे निकालना है, वो निकला है 50। ये अपने y इंटरसेप्ट निकालना है बिल्कुल इन्हीं स्टेप की बेस पे, ठीक है। हाँ जी, ये एक पॉइंट आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। इन दो पॉइंटों को मिलाने से मेरी ये लाइन जो है कि स्केच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चेक करना होता है हमने, x0 y0 इन रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन में पुट करना होता है। इस वाली में कौन सी थी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में पुट करना होता है। करें 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन होगा, ठीक है। इसी तरह लाइन L2, ये मैं L2 ड्रा करने लगी हूँ। L2 क्या थी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगी। तो पहला स्टेप क्या था, x इंटरसेप्ट है, ठीक है, उसमें पुट y इज इक्वल टू 0 करते हैं x इंटरसेप्ट में। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया, पहला पॉइंट ये आ गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालें, उसमें y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करते हैं, उससे ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों को मिलाने से ये वाली लाइन स्केच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चेकिंग होती है, इसकी चेकिंग करें, चेक करें कैसे, पुट x0 y0 इन रिक्वायर्ड, जो इनइक्वलिटी वाली लाइन है ना L2 थी, उसमें पुट करेंगे। ये तो इक्वल आ रही है ना इसकी इनइक्वलिटी, पुट x0 y0 इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें x0 y0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये मेरा क्या आ गया, ट्रू आ गया, 0 1 से छोटा होता है। तो इसका मैं क्या लिख दूँगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मैं लिख दूँगी 0 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, ये मेरा फास्ट नहीं ट्रू है, तो ये क्या हो गया, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। इसका मैं टूवर्ड्स द ओरिजिन लिख दूँगी। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जी स्टूडेंट। सबसे पहले हम L1 ड्रा कर लेते हैं, x प्लस फाइव इक्वल टू 5। ये कैसे ड्रा होगी, 5 0 और 0 5 को मिलाने से ड्रा होगी, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आप ये लें, ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया, ठीक है। हाँ जी, L1 ड्रा करें आप, x 5 है, y 0 है, 1 2 3 4 5, ये मेरा पॉइंट आ गया, x 5 है, y 0 है। दूसरा पॉइंट है x0 y 5, 1 2 3 4 5, ये मेरा पॉइंट x0 है, y 5 है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से मेरी ये लाइन ड्रा हो गई, ठीक है। इन दोनों को, ये मेरी L1 ड्रा हुई है, L1 इधर लिख लें, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कितनी थी, टूवर्ड द, हाँ ये फॉल्स था, पहला फॉल्स था, अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, तो ये ओरिजिन की तरफ मूव नहीं करना, इसके एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑपोजिट साइड पे लगा दें, ठीक है। अब L2, हाँ जी, इस L2 को ड्रा करते हैं। इसके कौन से पॉइंट थे, 1 0 और 0 -1, ठीक है। 1 0,
ये एक्स 1 है और वाई 0 है और 0 -1, ये 0 ये -1 है, ये -2 -1 -2, ये पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये +1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब जो पॉइंट आया था क्या आया था 1 0 और 0 -1, 1 0 ये है और 0 -1 ये, x 0 और y -1 ये है। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ड्रा करने से ये लाइन बनेगी L2, ये L2, ये ट्रू था तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब थर्ड लाइन जो थी y ग्रेटर इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन 0 क्या है, अबव द x एक्सिस, ये सारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा और ये ट्रू है क्योंकि इसकी चेकिंग भी कर लें, इसकी चेकिंग करें, ठीक है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन बनता है, देखें ना, ज़ीरो पुट करें, 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ट्रू बनता है, तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन इस तरफ बनेगा, ये इस तरफ बनेगा, ठीक है, ग्राफ ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब ये दो एरो कहता है ये, अच्छा ये मेरी L3 लाइन हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले L1 को देखें, ये L1 है और ये L1 है, इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रीजन की वजह से इस तरफ है, ये जो एरो कहते हैं ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, कुछ नहीं ये लेना, ठीक है, ये एरो कहते हैं। L2 के ये एरो इस तरफ है, ठीक है, ये एरो कहता है कि ये भी नहीं लेना, ये वाला हिस्सा भी नहीं लेना, ठीक है। L2 कहता है ये सारा नहीं लेना, ठीक है, और L1 कहता है ये सारा नहीं लेना, ठीक है, और L3 क्या कहता है, वो कहता है ये सारा नहीं लेना, नीचे से भी कुछ नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, L3 कहता है ये भी नहीं लेना, तो ये देखिए ये सारा एरिया क्रॉस हो गया, सिर्फ ओनली ये वाला एरिया रह गया, ये वाला, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होगा। हमारे पास 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं, ठीक है, हमने सोल्यूशन का ग्राफ भी बनाना है और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं। तो इसका देख लें, सबसे पहला स्टेप ये होते हैं, हम ये हमारे पास लाइन, ये जो मेरी लाइन है ये L1 है, ये मेरी लाइन L2 है और ये मेरी लाइन L3 है, ओके, पहला पॉइंट ये है। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशंस आर, ठीक है। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, पहली वाली क्या हुई है, x + y इज इक्वल टू 5 करके लिख लेंगे, ठीक है, ये पहली वाली हो गई। दूसरी वाली क्या है, -2x + y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी वाली क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, इसकी आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 जो होता है ये x एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लिखी है ना, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस होता है, अगर x इक्वल टू 0 हो तो वो y एक्सिस होता है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसका हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है, x इंटरसेप्ट, ठीक, उसमें हम पुट क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो हाँ x + 0 इज इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, x 5 है, y 0 आ गया, ठीक। फिर हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना होता है, y इंटरसेप्ट में क्या करना होता है, हमने पुट x इक्वल टू 0 करना होता है, तो इसमें x 0 पुट करें, 0 + y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5, x 0 आ गया मेरा और y कितना आ गया 5। इन दोनों को ज्वाइन करने से, जी स्टूडेंट, इन दोनों को ज्वाइन करने से ये लाइन जो होगी ये बनाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद चेक करना होता है हमने, ठीक है, ये स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है स्टेप, एक्स इंटरसेप्ट हमने निकालना है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है चेक करना होता है हमने, ठीक है, ये होता है। हाँ जी, चेक में हम कैसे करते होते हैं, चेक में हमने पुट करना होता है x 0 y भी 0 इन रिक्वायर्ड जो इनइक्वालिटी, इसकी जो इनइक्वालिटी थी ना वो क्या थी, x + y लेस देन इक्वल टू 5 में, x + y लेस देन इक्वल टू 5 में, x भी 0 है प्लस y भी क्या है, x भी 0 प्लस y भी 0 है,
तो लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, ये ट्रू है, 0 5 से छोटा होता है। तो आंसर क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके लिए हाँ एक्स इंटरसेप्ट में पुट क्या करना होता है हमने, वाई इज इक्वल टू 0 करना होता है। तो -2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ गया, -2x इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स -1 आ गया और वाई क्या है 0। अब वाई इंटरसेप्ट में क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो करें -2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स 0 है और वाई कितना आ गया 2। अब इन दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूँगी तो ये लाइन ड्रा होगी। ठीक है, चेक में क्या करना होता है, पुट एक्स भी 0, ठीक है, एक्स भी 0 और वाई भी 0 करना होता है। इन इसकी जो इनइक्वलिटी है उसमें वो क्या है, -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 में करें -2 इंटू 0 प्लस वाई 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू आए, 0 जो है 2 से छोटा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। आपने सारा लिखना है, मैंने बस शॉर्ट मार दिया। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका एक्स इंटरसेप्ट इसका इस इनइक्वलिटी का क्या है, इसका एक्स इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसकी बस एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, वो तो वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो वाई एक्सिस होता है। अब इसका ग्राफ हमने यहाँ से लिखना है। ठीक है, इसका ग्राफ हमने यहाँ से लिखना है, मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब वाई जो है ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर वाला ये सारा जो एरिया है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है। वाई इक्वल टू 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, और वाई ग्रेटर देन 0 क्या होता है, ये ऊपर वाला सारा है, ये सारा एरिया है। तो हम इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, लाइन, यानी इस चीज़ को कैसे करेंगे, लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा। यहाँ ये मेरी लाइन L3 थी, ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए, अब आप स्केचिंग कर लें, स्केचिंग देख लें कैसे करनी है। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले L1 की तरफ आ जाए। ये जो L1 है ये किसको ज्वाइन करके इसको कैसे ड्रा करेंगे, ये L1, ये मेरी L1 थी, ये मेरी L2 का काम था और ये मेरा L3 का काम है। ठीक है, L1 ज्वाइन होती है 5 0 0 5। हाँ जी, इन दोनों को जो है 5 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे x 5 है, y 0 है। दूसरा पॉइंट है 0 और 5, x 0 y 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे x 0 है, y 5 है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इन दो को ज्वाइन करने से ये L1 लाइन बन गई है, L1 ये भी, ये L1 बन गई। ठीक है, L2 और इसका ये भी देख लें कि ये है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ कर दें ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या ड्रा करके, -1 0 x -1 y 0, और जो दूसरा पॉइंट आया है वो 0 और 2 आया, x 0 y 2 है, इन दोनों को ज्वाइन करने से बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा, और यहाँ पे -2 एंड सो ऑन होगा ना। तो पॉइंट आप क्या है, x -1 और y 0, x -1 y 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या है 0 और 2 आया है, x 0 y 2। ये देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सॉरी x 0 y 2, x 0 y 2 ऊपर पॉजिटिव होगा, x 0 y 2 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये जो है ना आपकी ये L2 बन गई, ये लाइन, ये L2 आ गई। ठीक है, ये L2 है, और इसका क्या था, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ट्रू था, ओरिजिन की तरफ, इस ओरिजिन की तरफ इसकी डायरेक्शन बना दें। ठीक है, अब L3 जो मैंने बनाया था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ये होता है लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस, ये ऑन एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस इस तरफ डायरेक्शन बनेगा, ये सारा ऊपर वाला ये सारा एरिया आता है। ठीक है, अब सबसे पहले L1 को देख लें। L1 के एरो इस तरफ हैं, ये वाले एरो कहते हैं कि ऊपर वाले में से ये कुछ नहीं लेना। ठीक है, कुछ नहीं लेना। ठीक है, L2 का देखें, ये दो एरोस कहते हैं कि ये नहीं लेना, कुछ नहीं लेना यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं लेना। अब ये दो एरोस क्या कहते हैं, ये वाले L3 के जो एरोस हैं, ये L3 के, ये कहते हैं ये नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। तो अब देखें, ये भी सारा निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, सिर्फ ये कौन सा एरिया आ गया, ये वाला आ गया एरिया, ये वाला इसका कॉर्नर पॉइंट है, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट्स क्या बने, ये जो शेडेड के, ए कॉर्नर पॉइंट, इसको ए का नाम दे, ये पॉजिटिव वाले को ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, और इसको किसका नाम दे दें, सी। तो ए बी सी हमारे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है। ए तो पता है, ए मेरे पास है क्या है, 5 और 0 है। ठीक है, और बी पॉइंट्स कौन सा है, ये मेरे पास था, बी पॉइंट था 0 और x-1 था और y 0 था यहाँ पे। ठीक है, और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ, दोनों को हल करके ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये देखें, L1 और L2 को सॉल्व करना है। L1 की एसोसिएटेड इक्वेशन है x + y = 5, L2 की है -2x + y = 2। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दें, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x = आ गया 1, और पुट इन L1 में पुट कर दें, ये L1 में पुट कर दें, क्या आ जाएगा, x + y = 5, x कितना है 1 + y = 5, तो y = 5 - 1 कितना आ गया 4, तो x आ गया आपका 1 और y कितना आ गया 4। ये सी कॉर्नर पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे आ गए। ठीक है, ये ए बी सी कॉर्नर पॉइंट्स हमारे रिक्वायर्ड। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब समझ लें। ठीक है, आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पहले देख लें क्या है। हाँ जी, आपको पता है ये वाली x सारा, ये y है, ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y डैश है। x पॉजिटिव, ये सारा x पॉजिटिव है, इस साइड पे सारा पॉजिटिव है। ठीक है, x ग्रेटर देन क्या है 0 है, और x = 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, x = 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। ठीक हो गया, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये सारा राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस है। तो इस लाइन को हम कैसे करेंगे, लाइन ऑन y एक्सिस एंड राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक हो गया, अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होता है, ये देखिए, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, तो y = 0 का मतलब होता है, हाँ जी ये देख लें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, और ये सारा y पॉजिटिव है, ये सारा इधर ये सारा y ऊपर की तरफ है, तो ये सारा y क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें, ये x पॉजिटिव है ना, तो ये सारा यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है। अब y पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो y सारा ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। और x एक्सिस, ये y = 0 क्या है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y 0 है और ऊपर वाला सारा क्या है, पॉजिटिव है। ये नहीं, हम क्या करेंगे, लाइन ऑन x एक्सिस एंड अबव x एक्सिस। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप लिखेंगे लाइन ऑन x एक्सिस एंड अबव x एक्सिस। ठीक हो गया, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूँ कि ये जैसे 5.1 है, वहाँ पे कभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, कभी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। लेकिन 5.2 में जो है, और 5.2 में अगर देखें ना, तो ये दोनों दिए हुए,
ये दोनों दिए हुए, जहाँ पर ये दोनों अगर आ जाएगा तो आपको जो सोल्यूशन सेट होगा ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ बनेगा। इधर 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 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ट्रिक बता रही हूँ। फिर सुन ले, अगर दोनों इकट्ठा आएगा, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर ले या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर ले, तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो लाइन ड्रा कर लें, इधर ही आपका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, हाँ ड्रा तो सारे पॉइंट इधर उधर भी आएंगे, लाइनें तो जाएंगी इधर उधर जाएंगी, लेकिन आपका जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, हाँ आप जो दो लाइनें को ज्वाइन करेंगे पॉइंट तो आपको इधर भी लेने पड़ेंगे इधर भी लेने पड़ेंगे, वो तो आप ड्रा कर लें, लेकिन जो सोल्यूशन सेट होगा ना शेडिंग एरिया वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इन दो पॉइंट्स की वजह से। हाँ अगर मैं इन दोनों का इकट्ठा आने का कह रही हूँ, लेकिन अगर ये अलहदा आ जाए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ये वाला ना आए, ठीक है, फिर आपका ग्राफ लाजमी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ऊपर वाला ना आए, तो लाजमी नहीं है कि आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली लाइन तो आप ड्रा कर लेंगी, तो पॉइंट्स को इधर उधर जहाँ पे भी वो पॉइंट बनते हैं उनको ड्रा कर लेंगे, लेकिन ग्राफ जो है वो हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो बनेगा। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। और 5.2 में सारे ग्राफ जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बने हुए हैं, सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये दिए हुए, अगर ये दो इकट्ठे दिए हुए हैं तब बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अदरवाइज नो। और इसी तरह लास्ट जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज में भी क्वाड्रेंट जो है फिजिबल सोल्यूशन जो निकालना है हमने, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना, तो उसमें भी आपको जो सोल्यूशन सेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ 5.1 एक्सरसाइज है जिसमें आपको थोड़ी सी इश्यूज होते हैं, और इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको यानी एटलीस्ट थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा समझी सुन लें कि आपके 5.1 में जो है लाजमी नहीं है कि आपका जो ग्राफ है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, वो कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, कहीं पे भी बन सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नहीं, कहीं पे भी बन सकता है फोर्थ में, 5.1 में। हाँ 5.2 की जहाँ तक बात आ जाती हूँ, वहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिए हुए, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन दो की वजह से आपको जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, शेडिंग एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, लाइनें तो कहीं पे भी ड्रा हो जाएंगी। और 5.3 में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जहाँ पे करना है वहाँ पे भी ग्राफ आपका ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा।